प्यारे बच्चों, हम लोग नॉमेनक्लेचर यानी कि जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में सिंपल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीखा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को भी देखा, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपरली बात किया अल्कोहल के बारे में, कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। हम लोग आज जानने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, वो भी एकदम सिंपल तरीके से और बेसिक स्तर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड की स्थिति यह जाननी हो तो हम क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या देखेंगे, तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं कि उस कंपाउंड के अंदर क्या दिखेगा। तो हम कहने वाले हैं कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो चलिए, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यौगिक हमें दिखेंगे तो हम उसमें यह चेक करेंगे क्या उसमें COOH उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ माने चेन के साथ जुड़ा है क्या। तो पहली बात हम लोग क्या देखने वाले हैं कि वह कंपाउंड जो दिया है क्या वह COOH के साथ लिंक्ड है क्या या जुड़ा हुआ है क्या, या हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह कंपाउंड या तो जुड़ा हो सकता है COO बॉन्ड से और आगे जोड़ सकता है OH को, और एक ये सिंगल बॉन्ड जो बच रहा है वो उस चेन के साथ जुड़ा हो। तो यह दोनों स्थितियां जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में हमें दिखे तो हम यह समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी बात कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है। एकदम सिंपल तरीके से बिना किसी टेंशन लिए हम यही कहने वाले हैं कि जब वह कार्बनिक यौगिक COOH के साथ जुड़ा है, लिंक्ड है, मतलब उसकी चेन में दिख रहा है कहीं, या तो यह ऐसे दिख रहा है इस रूप में डायरेक्टली, और ये जो इसका सिंगल बॉन्ड है इससे कार्बन की चेन जुड़ी हुई हो, या इस रूप में हमको दिख रहा है तो हम सीधा कहेंगे यह एसिड है। यानी कौन सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हो गई कार्बनिक यौगिक में, तो अब हम लोग यहाँ यह सीखेंगे कि आखिर इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या ध्यान देंगे, तो बस एक चीज पर हम लोग ध्यान देंगे, क्या, तो जब भी कार्बोक्सिलिक युक्त कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आएगा, हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में यानी कि वही जो पिछले रूल को हमने इस्तेमाल किया कि रूट वर्ड को लिख लेते हैं और उसमें सिंगल बॉन्ड की स्थिति चेक करते हैं, फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका क्या लिख देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। जी हाँ, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नॉमेनक्लेचर के लिए क्या होगा, ओइक एसिड यानी कि OIC, ओइक एसिड। तो हम लोग लास्ट में जोड़ने वाले हैं क्या, ओइक एसिड को। कब, तो जब किसी कंपाउंड में क्या आए, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। चलिए देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं और समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड हमको मिल गया ऐसे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं मिला, हमको H की स्थिति मिल गई। तो हम क्या समझने वाले हैं, इसको हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। इससे हम लोग देख सकते हैं कि यह यहाँ पे इस स्थिति के रूप में यह दिख रहा है। यहाँ पे इसका जो चेन खाली है वहां पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। तो मतलब साफ है कि यह एक कंपाउंड है और विथ यानी किसके साथ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। तो अब हमने जब कंफर्म कर लिया कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो इसका नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला यानी कि रूट वर्ड देखते हैं, कार्बन कितनी है, तो कार्बन यहाँ पे एक है। तो एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक के लिए हम लोग मेथ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सीधा लिखने वाले हैं
मेथ। और यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन अपने चेन में सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ रखा है, नहीं कि सिंगल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ओ की स्थिति है। अब ये ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एन शब्द। जो प्रॉपरली देख रहा है उसे समझ में आना चाहिए कि एन हमने यहाँ पे क्यों लिखा, यानी मीथेन। और लास्ट में हम लोग यह देखेंगे कि ये वाली स्थिति, ठीक है, ये पूरी मिला करके, ठीक है, ये वाली स्थिति के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, ओइक एसिड। तो हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, ओइक एसिड। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो क्या यह इतना लिख देने से यह सही होगा क्या? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने सीखा है कि हम लोग उस जगह का नाम भी लिखते हैं जिस जगह पे वो फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ है। मतलब यहाँ लटकने का क्या मतलब है कि किस कार्बन पे वो है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तो यह सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है। जी हाँ, एक ही कार्बन है, तो क्या हम उसका नाम नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखने वाले हैं, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, तो मीथेन। और किस नंबर पे, तो भाई जाहिर सी बात है एक नंबर है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 1 1, ठीक है। और ये शब्द है और ये अंक है, तो बीच में क्या लगाने वाले हैं, हाइफन को। दोनों साइड हम लोग हाइफन लगा देंगे। इसका नाम क्या बनेगा, मीथेन 1 ओइक एसिड। अब ये सही है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे दो वॉवेल एक साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ई को क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बचा, मीथेन 1 ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हुआ, मीथेन 1 ओइक एसिड। या हम लोग इसके लिए और भी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और करके क्या लिखेंगे, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, जल्दी से बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मिथेनोइक एसिड। लिख सकते हैं कि नहीं, मिथेनोइक एसिड। मैंने बार बार समझाया, बताया है कि एक नंबर पर स्थिति है तो हम एक नंबर को ऐसे भी लिखते हैं, मानते हैं या समझते हैं कि उसकी स्थिति एक नंबर पर ही होगी। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बना, मेथेनोइक एसिड। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लिख के समझे। तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमको और मिल रहा है और उस एग्जाम्पल्स में हमको 6 या 7 कुछ लंबा कार्बन देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं बना रहा हूं, देखिए ये दूसरा उदाहरण। जैसे मान लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, फिर ये 5 कार्बन, ठीक है। और 5 कार्बन के बाद एक और कार्बन हमने बना दिया ए, और यहाँ पे जुड़ा है ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे लिख रखा है OH, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मान लीजिए कि एक चीज यहाँ पे और लगा दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। मान लीजिए कि डबल बॉन्ड लगा दिया, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे। चलिए आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब हम लोग थोड़ा सा इसका हार्ड लेवल में पहुंचेंगे, थोड़ा सा और इसके ऊंचे वाले लेवल में पहुंचेंगे, तो ऐसा हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह से यदि जुड़ेगा तो इसका नाम क्या होने वाला है। चलिए मैं इसको इजी कर रहा हूं, आप इसको जरा ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा दिया, ठीक है। अब सिंपल तरीके से जो आप सीखते हुए आ रहे हो उसका आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके कार्बन के साथ इसकी पूरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एक अगले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे। ये 2 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कितना, 2। और ये भी 2 से, तो यहाँ भी क्या लिखने वाले हम लोग, S2। फिर इस कार्बन के लिए क्या होगा, ये हमने हटा दिया है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी हम लोग लिखने वाले हैं S2, 2 और 1 3 और 1 4। पुनः यहाँ पे क्या, तो पीछे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 2, तो कितना बचा,
2 बचा, तो हम लोग यहाँ पे CH2 डेफिनेट लिखने वाले हैं। पुनः क्या लिखेंगे यहाँ पे C के साथ 1, 2, 3 और 1 4, यानी कि यह C, इस C की चारों वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है। और इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ से ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब कैसे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख रखा है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, जो कि कुछ यहाँ पे मैंने ये सिखाया या तो चेन में इस तरह से जुड़ा हुआ हो। तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लिए, क्या किए कि ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यह कंपाउंड है। अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें। कैसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग उधर से नंबरिंग इसका करने वाले हैं जिधर से इस पर कम से कम अंक पड़े। तो यहाँ कार्बन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखें, फिर 2, फिर ये 3 नंबर की स्थिति हुई, ये 4 नंबर की स्थिति हुई, ये 5 नंबर की, और ये 6 नंबर की स्थिति हुई। अर्थात इसका कुल रूट वर्ड कितना है, 6 है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यानी कार्बन 6 हो तो क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। ठीक है, याद करिए पिछले लेक्चर, जो नहीं देखा है जाके वहां देख सकता है। हम लोग पहले लेक्चर में ये चीज सीख चुके हैं कि जब कार्बन कितनी संख्या में होता है तो उसका नाम क्या होता है। तो यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, हेक्स लगाने वाले हैं। तो हमने हेक्स लगाया, सब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एन लगाया। ठीक है, और जब एन लग गया तो फिर एक नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी एक नंबर पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की स्थिति देख रहे हैं, यानी कि ये वाली की। तो हम लोग लिखने वाले हैं हाइफन लगा के 1, और क्या लिखेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए, ओइक एसिड। याद करिए, ओइक एसिड, यानी क्या लिखने वाले हैं, ओइक एसिड। इस तरह से इसका क्या नाम हुआ, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब प्यारे बच्चों, क्या यह हमारा लिखा हुआ ये सही है, इसको हम लोग सही कहें तो हाँ सही तो है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 वॉवेल्स आया हुआ है, हम एक वॉवेल्स को क्या करेंगे, हटाने वाले हैं। इस तरह से इसका नाम क्या हम लोग लिखेंगे, हेक्सेन। ठीक है, 1 ओइक एसिड या हेक्सेनोइक एसिड भी इसे हम कहेंगे, हेक्सेनोइक एसिड। इस तरह से हम लोगों ने 2 कंपाउंड को देखा, इसका नाम लिख करके कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मान लीजिए कि और भी कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे 4 कार्बन है, 3 और 1 4। अब इन 4 में अब यहाँ पे दिखा रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दिखा रहा है OH, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब आप बताइए कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन की स्थिति क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, क्योंकि जब कंपाउंड में जो देना है दे दिया, बाकी हम लोग क्या करते हैं, इसकी संयोजकता को सेटिस्फाई करते हैं। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एक यहाँ है तो यहाँ पे कितनी होगी, कितनी बची, 3 बची। फिर इसका देखते हैं, 2 है तो कितना बचा, 2। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, H2। और फिर यहाँ क्या है, तो C 1 2 3 4 5। क्या यह सही होगा, आप क्या कहेंगे, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा कंडीशन ये बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यदि हम लगाते हैं तो जरा काउंट करिए कि इस कार्बन की ये संयोजकता कितनी हो जा रही है। ऐसा करने पर इस कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो ऐसा करने पर इस कार्बन की संयोजकता ये 2, ये 3, एक 4 और एक 5 होगी। अतः यह कंपाउंड संभव ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी कभी किसी कंपाउंड में इस तरह का ग्रुप देखने को मिलता है तो उसे हम क्या समझते हैं, तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड समझते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने ये लास्ट में ये जो एग्जाम्पल लिया इसलिए लिया ताकि आप यह समझ सको कि बीच में हम लोग जब देखें किसी कंपाउंड में ऐसे किसी फंक्शनल ग्रुप को, तो कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी हम पहले सेटिस्फाई करेंगे, देखेंगे कि वह सही है कि नहीं, यानी कि वह चारों वैलेंसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। यदि 4 से अधिक से जुड़ेगा तो वह पॉसिबल ही नहीं होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं ईथर की स्थिति को और करने वाले हैं उसका नॉमेनक्लेचर। तब तक के लिए धन्यवाद।